बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन इकराम, मैं आज क्लिनिक में था, मुझे सवाल पहुंचा भाई अली रज़ा साहब की जानिब से कराची से, और उन्होंने सवाल किया कि कराची के इलाक़े किमाड़ी में कोई जहरीली गैस फैल गई है, उसकी वजह से काफ़ी अमवात हो चुकी हैं और काफ़ी लोग अभी भी इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर मौजूद हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी लग चुकी हैं। और यहाँ तक कि एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 20 अफराद की हलाकत भी हो चुकी है। नाज़रीन किराम, बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फ़रमाए। याद रखिए, इस मौके पर जब भी कोई वबाई अमराज फैलते हैं या जब भी इस किस्म की अमवात आती हैं नागहानी या कुदरत की तरफ से, तो अब उस मौके पर जो भी इंतकाल हो जाते हैं तो वो शहीद कहलाते हैं, वो शहीद के ज़ुमरे में आते हैं। अल्लाह करीम सबको सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके ख़ानदान वालों को, और अल्लाह करीम शुहदा के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। नाज़रीन किराम, बतला रहे हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद से अहलियान कराची में खौफ व हरास है, और इस मौके पर कराची के अंदर ज़ाहिरी बात है, जब भी ऐसी वबाई अमराज फैलते हैं, जैसे हाल ही में कोरोना वायरस फैला चाइना के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल मची। यहाँ तक कि माशी नुकसान भी हुआ, यहाँ तक कि अखलाक़ी नुकसान भी हुआ, बहुत से नुकसानात हुए। अब किमाड़ी के अंदर जब ये मामला फैला, अब बता रहे हैं कि बाज़ कंटेनर के अंदर से कोई ऑयल निकला है, उस ऑयल की वजह से कोई उसमें जहरीली गैस थी, और ये न जाने ये सारे मामला। बहरहाल मुख्तसर ये है कि अब इसमें करना क्या है। देखिए जी, एक तो ये कि सबसे पहले तकलीफ़ पर सब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ईमान वाले को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी उसे अजर अता फरमाते हैं। यहाँ तक कि हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ईमान वाले पहुँचेंगे तो अल्लाह करीम उस ईमान वाले से कहेंगे कि ये है तुम्हारा नामा अमाल, ये है तुम्हारा। वो कहेगा या रब्बल आलमीन, इतना अजर व सवाब। हाँ, अल्लाह करीम फरमाएंगे, हाँ, दुनिया में वो तकलीफ़ जिस पर तुमने सब्र किया था, मैंने तुम्हें इस पर अजर अता किया। हत्ता कि हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस मौके पर ईमान वाले बहुत से तमन्ना और आरजू करेंगे कि काश के हमें भी दुनिया में हमें काटा जाता, कैंचियों से हमें काटा जाता, हमें जो है हमारे जिस्म को छलनी किया जाता, और हमें इतनी तकलीफ़ होती है, आज हमें इतना अजर दिया जाता। गोया कि नाज़रीन किराम, इस हदीस मुबारक में अल्लाह करीम ईमान वालों को सब्र की तलक़ीन दे रहे हैं, सब्र की तलक़ीन करवा रहे हैं। अल्लाह करीम सबको सब्र अता फरमाए। लेकिन याद रखिए, ईमान वाला कभी ना उम्मीद भी नहीं होता और ईमान वाला कभी खौफ का शिकार भी नहीं होता। इस मौके पर नाज़रीन किराम, हमने 3 काम करने हैं और मैं 3 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पहले, सबसे पहले हमने एक तो बावुदू रहना है। कोशिश ये करनी है कि दिन में 5 वक़्त वुदू करें, 5 वक़्त से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये इसके अलावा 3 दफ़ा दिन में गुस्ल करने की ज़रूरत है। जब भी वबाई अमराज फैलते हैं तो उस मौके पर गुस्ल ज़्यादा किया जाए। ज़ाहिरी बात है, पानी सुभान अल्लाह एक अजीम नेमत है जो इंसान को हर किस्म की गंदगी से पाक करती है। चाहे वबाई अमराज हो, कुछ भी हो, तो इस मौके पर एक तो गर्म पानी से नहाया जाए, यानी कि नीम गर्म पानी से नहाया जाए, और अगर उसमें नीम के पत्ते डालकर उसको उबाला जाए, उस पानी से नहाया जाए, तो ये इंतहाई मुफीद है। एक काम। दूसरा काम ये है कि आपने दुआएं करनी है। दुआएं, वो दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हैं, ख़ास तौर पर वबाई अमराज से बचने के लिए। ख़ास तौर पर ये दुआ, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, ला इलाहा इल्ला अंता। तो ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। इसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पेश करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करना, सुभान अल्लाह, ये तमाम ही अमराज, तमाम ही आफात व बलियात, तमाम ही परेशानियों से छुटकारे के लिए बेहतरीन अमल लिखा है बुजुर्गान दीन ने। यहाँ तक कि जब भी उन पर तकलीफ़ आती, हत्ता कि बहुत से मामलात में ज़िक्र मौजूद है, गुफ्तगू तवील हो जाएगी, लेकिन एक दुरूद मुबारक जो है मैं वो पेश कर देता हूँ। ये लिखा है कुतुब के अंदर, अगर किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो जो ठीक न हो रही हो, कोई ऐसे वबाई अमराज जन्म ले रहे हो, तो उस वक़्त इस दुरूद व सलाम की कसरत की जाए। और ये दुरूद व सलाम जो है सुबह के वक़्त में 3 दफ़ा पढ़ लिया जाए और शाम के वक़्त में 3 दफ़ा पढ़ लिया जाए। वो दुरूद व सलाम क्या है वो मैं पेश
कर देता हूँ, इसको याद कर लीजिए, 3 दफ़ा सुबह पढ़ लीजिएगा, 3 दफ़ा शाम। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हर किस्म की जो है नागहानी तकलीफ़ से, परेशानी से, मुसीबत से इंशाअल्लाह महफूज फरमाएंगे, और ये ख़ास तौर पर जो एक जहरीली गैस फैली हुई है इससे इंशाअल्लाह महफूज फरमा देंगे। दुरूद व सलाम ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्ली अला क़ल्बि मुहम्मदिन फिल क़ुलूब व सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। नाज़रीन किराम, इस दुरूद व सलाम को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला क़ल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुलूब व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस दुरूद सलाम को सुबह के वक़्त में 3 दफ़ा, शाम के वक़्त में 3 दफ़ा पढ़ लें, अल्लाह करीम जो है आफ़ियत वाला मामला फरमाएंगे। एक और आया मुबारक है सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 115 से लेकर 118 तक है, 115 से लेकर 118 तक यह आया मुबारक है। इसका आगाज़ होता है अफ़हसिबतुम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, व मन यदउ अल्लाह इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून, व क़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अगर आपको ये पूरी आया मुबारक ना आती हो तो आखिरी में रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन सुबह के वक़्त में 3 दफ़ा पढ़ लिया करें, शाम के वक़्त में 3 दफ़ा पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ये काफ़ी होगा। इसके साथ साथ अब आइए तिब्बी नुस्ख़ों की जानिब। नाज़रीन किराम, तिब्बी नुस्ख़ों में सबसे पहला नुस्ख़ा जो है वो ये नोट कर लीजिए कि जिस कमरे में आप बैठते हैं, जिस ऑफिस में आप बैठते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ पर हर कमरे के अंदर 1 प्याज या 2 प्याज काट कर किसी जालीदार थैली के अंदर या आप किसी भी ऐसे बर्तन के अंदर जो जालीदार हो, उस प्याज को काट कर उस कमरे के अंदर, रूम के अंदर रख दीजिए, उस ऑफिस के अंदर रख दीजिए इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें ये एंटीबैक्टीरियल है और सुभान अल्लाह ये वायरस से बचाव के लिए, वबाई अमराज से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। आप सफ़र कर रहे हैं अपने साथ तो अपने पास जो है ये प्याज रख लें, बार बार प्याज कटे हुए को उसकी खुशबू को सूंघे, उसको सूंघे बार बार, इंशाअल्लाह ये वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन है। एक काम ये। दूसरा काम ये करें कि आप एक नुस्खा ये है कि सुबह के वक़्त में और शाम के वक़्त में नोट कर लीजिए, कलौंजी का तेल 1 चम्मच, अदरक का जूस 1 चम्मच, सेब का सिरका 1 चम्मच और इसी तरीके से प्याज का रस जो है वो 1 चम्मच। तो गोया कि ये 4 हो गई, 5वां शहद हो जाएगा। दोबारा नोट कर लीजिए, सेब का सिरका जिसे एप्पल साइडर विनीगर कहते हैं 1 चम्मच, सेब प्याज का रस 1 चम्मच और कलौंजी का तेल 1 चम्मच, अदरक का जूस 1 चम्मच और इसके साथ साथ शहद जो है वो 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लें। दिन में इस नुस्खे को आप जो है तकरीबन सुबह के वक़्त में 1 चम्मच ले लें, शाम को 1 चम्मच दे दें। सब घर वालों को, बच्चों को ये खिलाएं, ये नुस्खा ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा दिन में आप हल्दी वाला पानी फ्रेश हल्दी मिल जाए तो उसे उबाल कर दिन में जितना हो सके अपने पास बोतल रख लें और उस बोतल के अंदर फ्रेश हल्दी को उबाल लें, या फ्रेश हल्दी ना मिले तो आप जो है हल्दी का ऑर्गेनिक हल्दी का जो है पाउडर उसके अंदर मिक्स करके उस नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी के अंदर एक थर्मोस रख लें अपने पास, तो उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस वायरस के और इस वबा से, इस जहरीली गैस के असरात से इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। नाज़रीन किराम, तिब्बी नुस्खे तो और भी बेशुमार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम इसके साथ साथ प्याज का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके साथ साथ अकेले यानी कि इंडिविजुअली तौर पर इसके साथ साथ आप दिन में एप्पल साइडर विनीगर का पानी बनाकर पी सकते हैं। लेकिन आखिरी जो नुस्खा है वो नोट कर लीजिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाज़रीन किराम आपने क्या करना है कि एक कहवा बनाना है। वो कहवा जो है हर खाने के तकरीबन आपने 45 मिनट से 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। वो कौन सा कहवा है वो नोट कर लीजिए। 1 चम्मच आपने सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा,
और इसी तरह एक टुकड़ा 3 इंच का या 4 इंच का एक टुकड़ा ले लें, इसको कद्दूकश कर लें। अदरक का टुकड़ा ले लें, और यानी जिंजर, और इसी तरीके से सिनेमन यानी कि दालचीनी। ये 4 चीज़ें होंगी, सौंफ, ज़ीरा, अदरक और दालचीनी। ये चारों चीज़ें जो है ये ले लें। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 3 इंच का या 4 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको छोटा छोटा करके डाल दें। और इसी तरीके से या सिनेमन पाउडर ले लें या सिनेमन ले लें, यानी कि दालचीनी। इसका कहवा बनाएं। अगर 1 कप कहवा पीना है तो आपने 2 कप पानी डालना है, इसको खूब अच्छी तरीके से उबालना है। जितने घर के अफराद हैं ये सारे के सारे इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सुभान अल्लाह, ये हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है, और इसके अलावा बहुत से अमराज के लिए मुफीद है। घर के तमाम अफराद इसका इस्तेमाल करें। अदनी कराम, याद रखिए, सब्र कीजिए, और ये जहन में रखिए, कुरान करीम का ये फैसला है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब इंसान की अजल और मौत आनी है, ना वो पहले आएगी ना बाद में आएगी, जो वक्त मुक़र्रर है उसी पर आएगी इंशाअल्लाह। और मोमिन कभी घबराता नहीं है, खौफ व हरास का शिकार नहीं होता। तो बहरहाल ये जहरीली गैस में जो इस वक्त ये वबा फैली है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इनका मामूलात रखें, और ख़ास तौर पर दिन में सलाद का इस्तेमाल करें। जी मुझे याद आ गया, दिन में सलाद का इस्तेमाल करें। प्याज जो है कच्ची काट कर उससे इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें। इसी तरह ये जो सलाद वगैरह होता है, ये सलाद जो है आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद इस्तेमाल करें। रात को प्याज इस्तेमाल ना करें, मगर दिन में जो है आप प्याज इसका इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर आप इसको दही का रायता भी बना सकते हैं। उसमें जो है प्याज काट के छोटी छोटी डाल दें, खीरा काट के डाल दें, दही के अंदर उसमें जो है थोड़ा सा ज़ीरा जो है भून कर पीस कर वो उसमें डाल दें। इस तरीके से काफ़ी और नुस्खे नाज़रीन किराम। इंशाअल्लाह भाई अली रज़ा साहब के एक सवाल की बदौलत माशाअल्लाह सभी को पैगाम पहुँच गया। अल्लाह तबारक व तआला भाई अली रज़ा साहब आपकी बदौलत सबको पैगाम पहुँचा। अल्लाह सब के लिए आफ़ियत वाला मामला फरमाए, और हम सबको प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और बिलखुसूस जाते जाते ये पैगाम दूँगा, हमें अल्लाह की बारगाह में रुजू 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए। जो साथी नमाज नहीं पढ़ते आइंदा से नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी दीन मतीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को यूके बरतानिया से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।